आज हम एक नए टॉपिक यानी कि क्लास 9th के एक नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इसके पहले क्लास 10th वाले में भी पढ़ाया गया था, लेकिन आज फिर से हम क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम रियल नंबर या नंबर सिस्टम जो भी पहला चैप्टर है वो हम पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल के बारे में नॉर्मली क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम जानते हैं, उसके एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सारे टॉपिक को हम जानते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, नॉर्मली कोई भी टर्म अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिया जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये लेकर चलते हैं, या ax प्लस b इस तरीके से लेकर चलते हैं, ठीक है। ये सारे पॉलिनोमियल होते हैं। अब इसमें से कुछ ऐसा केस होता है जिससे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो पाता है। वो होता क्या है, तो सबसे पहले कि जो भी वेरिएबल है, सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है, ए से जेड जितने भी अल्फाबेट है वो हमारे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्या होता है कि जिसका की वैल्यू फिक्स नहीं है, उसके हम वैल्यू को बार बार चेंज करते हैं, वो हमारा वेरिएबल होता है। और उसके बाद कांस्टेंट होता है जो कि हमारा कोई भी टर्म हो, जैसे कि -5, -3, -2, 5, 6 ऐसे, ठीक है। वेरिएबल हमेशा उसकी वैल्यू चेंज होते रहती है। अब क्या है कि वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं, कभी उसमें एक वेरिएबल हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है वो, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं हो पाता है। वो केस क्या होता है, सबसे पहला केस कि जो भी वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए, और अगर रूट में है तो उसका परफेक्ट रूट निकलना चाहिए, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है, कभी भी उसकी जो भी पावर है, जैसे कि पावर लेते हैं 1, 2, तो कभी भी उसके पावर जो भी अगर काउंट करते हैं या देखते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए, निगेटिव में नहीं, ठीक है। 2 केस ऐसे होते हैं, पहला कि कोई भी वेरिएबल वो कभी भी रूट में नहीं हो, और अगर रूट में हो तो उसका परफेक्ट रूट निकलना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो भी वेरिएबल है उसके अगर डिग्री को हम देखते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। अगर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब आता है पहले एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल चेक करना है, फिर उसी में और भी कुछ टर्म है, जैसे कि हमारा पॉलिनोमियल देखा जाता है डिग्री के हिसाब से। पॉलिनोमियल अलग अलग डिग्री के होते हैं, कोई 1 डिग्री का होता है, कोई 2, कोई 3, ऐसे ही, ठीक है। तो डिग्री चेक करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल अगर ले रहे हैं, इसमें जो भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल अगर लिया जा रहा है तो हाईएस्ट पावर जितना है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस वाले टर्म में क्या है, x की x का जो यहाँ डिग्री है यानी पावर है वो हमारा 1 है, यहाँ 2 है, हाईएस्ट कितना है 2, यानी कि होल टोटल पॉलिनोमियल अगर लिया जाए तो उसका डिग्री क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब क्या होता है, डिग्री के हिसाब से, डिग्री के टर्म से पॉलिनोमियल को अलग अलग टाइप्स में बांटते हैं। अगर हाईएस्ट डिग्री, कोई भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर अगर हाईएस्ट डिग्री 2, जैसे कि ये, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अगर पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है, तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। आगे अगर हाईएस्ट पावर 4 होता है तो उसे बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, ऐसे आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। अब टर्म के हिसाब से कि जो भी पॉलिनोमियल लेते हैं, टर्म के हिसाब से हम सारे पॉलिनोमियल के नेम को डिफरेंट टाइप से लिखते हैं। जैसे कि अगर सिर्फ एक टर्म हो तो हम उसे मोनोमियल कहते हैं, अगर 2 टर्म हो तो हम उसे क्या बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से। आगे फिर ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, ऐसे ही आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। इसके बाद होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल पे अगर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, जो वैल्यू पुट करते हैं, और अगर उस पॉलिनोमियल, होल टोटल पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। जैसे कि लेते हैं अगर हम 3x प्लस 5, ठीक है। अब क्या है कि x की वैल्यू
क्या रखते हैं हम जो कि इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या होगा, वैल्यू 0 हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, डायरेक्टली इसे हम 0 से इक्वेट करते हैं। 3x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5/3, इस तरीके से। अब अगर x की वैल्यू -5/3 रखते हैं तो ये जो हमारा क्या है पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसका जीरोस क्या होगा, -5/3 होगा। ठीक है, इसकी बात क्या है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको वैल्यू पुट करना है। जैसे कि कोई भी दे दिया गया दिया गया 4x² + 2x + 1, वैल्यू पुट करना है पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 4 × 0², 2 × 0 + 1, ये हो जाएगा 0, उधर भी 0, 1, यानी कि इसकी वैल्यू 1। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज जो भी एनसीईआरटी के हिसाब से है, ठीक है, उस दोनों एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। पहले वाले में पॉलिनोमियल चेक करना है, दूसरे वाले में वैल्यू पुट करना है। अब आता है रिमाइंडर थ्योरम। इसमें क्या होता है कि क्या रिमाइंडर होगा ये फाइंड करना है हमें। ठीक है तो कोई भी टर्म अगर लेते हैं, अगर कोई भी टर्म से हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं मेरे पास है x + 1, इससे डिवाइड करना है x² + 3x + 1। रिमाइंडर क्या बचेगा ये फाइंड करना है। इसमें क्या करते हैं, सिंपल जो दिया गया है जिससे हमें डिवाइड करना है, यानी जो डिवाइजर है वो क्या, उसे 0 से इक्वेट करेंगे। x + 1 = 0, x = -1। अब क्या है, ये जो -1 आया ये इस पॉलिनोमियल पे पुट करेंगे। -1 का स्क्वायर + 3 × -1 + 1। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, -3 + 1 2 और -3 -1। ठीक है, ये जो आया हमारा -1 वो हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, सबसे पहले रिमाइंडर अगर फाइंड करना हो तो हम डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं, और उसके अलावा क्या करते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो उसे 0 से इक्वेट कीजिए। x की वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आई जिसे डिवाइड करना है, यानी जो डिविडेंड है उस पे उसकी वैल्यू पुट कीजिए। जितना भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नॉर्मल डिवाइड वाला केस है, ठीक है, जो कि हम कल सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।